आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। ठीक है, इस रीडिंग में मैं फोकस करूँगी आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, और देखेंगे कि थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे कितनी ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। जिस किसी भगवान जी को, ऑलमाइटी को आप मानते हैं, कृपया उनका नाम स्मरण कीजिए और हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चेज की एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्टेबल है आपकी लाइफ पहले से। अगर मैं बोलूँ दिसंबर से अब तक, अगर मैं आपके लास्ट ईयर को कंपेयर करूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आप लेसन्स 2023 में सीख के आए हो उसको अप्लाई कर रहे हो 2024 में। ठीक है ना, अभी तक छोटी मोटी गलतियाँ हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी गलतियाँ हुई है जिसको आप बहुत बड़ी गलती मानो, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत बड़ी गलती है, या फिर ऐसा कुछ लग नहीं रहा ऐसा कुछ। तो वेल डन, बहुत अच्छे जा रहे हो। काफ़ी सैक्रिफाइसेस मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को स्टैंड लेने के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, इट फील्स लाइक आप अपनी फैमिली को या खुद को ही एक कंफर्ट देना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो आपके साथ हुआ है वो दूसरों तक पहुँचे, लेकिन ऐसे नहीं, एक बड़े लेवल पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हो कि किसी दिन बताओ जब आप सक्सेसफुल हो जाओ। एंड आप चाहे उस स्टोरी को बताओ चाहे ना बताओ, आपकी स्टोरी अपने आप में ही बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मैं आपको बता देती हूँ। अब ध्यान से देखने पे एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, आपके पास सब कुछ है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े टास्क है जिसको आप करोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा। दूसरी ओर आपके दिल में ये जो लव वाली फीलिंग है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है ना, उसको आप साथ साथ लेके चल रहे हो। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से कहीं ना कहीं गैप बन गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई टुकड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, या कोई मान लीजिए कोई टुकड़ा कोई आपसे लेके चले गए हो और आपको उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मैं मानती हूँ, पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लेट गो करने में। एंड इनफैक्ट इट्स नॉट ईजी फॉर यू लेट गो। ऐसा लग रहा है कि आप उस हर्ट को, आप उस चीज़ को पकड़ के रख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब रख रहे हो, और मानो या ना मानो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप उस हर्ट को जाने नहीं देते। आप उस ज़ख्मों को बार बार कुरेद रहे हो ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, या फिर आप हील खुद को नहीं होने दे रहे हो। ठीक है ना, आपके पर्सन अभी बहुत लो महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में अभी जानना चाहते हैं। आप अभी इस समय किस मूड में हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, इनका सबसे बड़ा डर ये है। हो सकता है कि आपके कोई एक्स हो या पुराना लव हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि शायद आप अपने पुराने के प्यार के पास वापस चले जाओगे, या फिर आपकी लाइफ में, जैसे थर्ड पर्सन का मैंने बताया ना, थर्ड पर्सन का मैंने जिक्र किया, आपकी लाइफ में आपके पर्सन को लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है, जबकि हो सकता है कि वो आपके नॉर्मल दोस्त हो या चाहने वाले हो, करीबी हो, साथी संगी हो। पर मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर। ऐसा लगता है कि आप कहीं अपने सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी अच्छाई देख के इनसे दूर ना चले जाओ। मतलब एक ऐसी साइकिल में है आपके पर्सन जहाँ इनको पता है कि इनकी कहीं ना कहीं गलती है, पर अपने आप को सुधारने के लिए इनको समझ नहीं आ रहा है ये शुरू कहाँ से करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको पता है वो चीज़ करनी है, पर इनको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है और वो चीज़ पूरी कैसे होगी। जैसे कि इनके मन में एक तो कन्फेशन, कम्युनिकेशन वाला कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि बात करें तो शुरू कैसे करें। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि अगर बात होगी तो किस बेसिस पे होनी चाहिए।
क्या ध्यान में रख के होनी चाहिए, क्या सोच के होनी चाहिए, ये चीज़ आ रही है। अब दूसरी तरफ धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दे आर फॉलोइंग फॉर यू, और ज़्यादा जितना आपको जान रहे हैं ना उतने ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब समझ गए हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करोगे। ये पर्सन अब समझ गए हैं कि जो इनको इतने मौके दिए गए, इनको जो इतनी लिबर्टी ली गई, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए था। ये पर्सन जान चुके हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में लेने के रेपरकशंस होते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। पर्सन अब ये चीज़ को समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को समझ के कर रहे हैं ना, तो इनको अकल आ रही है। तब इनको समझ आ रहा है कि यस, ये चीज़ रॉन्ग है और ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है ना। अब आई थिंक दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है। कल की रात या पिछले कई रातों से दिस पर्सन हैज़ बीन ड्रीमिंग अबाउट यू, और ये हर बार ड्रीम में ये देखते हैं कि शायद आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर आपका कनेक्शन फेड हो रहा है, आपका कनेक्शन टूट रहा है, या फिर एंड में आपको कोई और लेके जा रहा है। ये सिंपली ये चीज़ें आ रही हैं। पर एक चीज़ और मैं बताऊं, इस पर्सन के अंदर एक थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस मुझे नज़र आ रही है। ये लगातार आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, मतलब बीच बीच में इनको आपकी याद ज़रूर आती है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी तो ये पर्सन अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना, आपको याद कर कर के, तो इनको मन में आता है कि छोड़ो ना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता आजकल, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू। नो, आई वॉन्ट दैट पर्सन, मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इनके मन में आती हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सिस्टम अभी इनका हिला हुआ है, डावाडोल सा सिस्टम है, जहाँ पे ये पर्सन पिघल भी रहे हैं, आपके करीब आना भी चाहते हैं, और फिर ये पर्सन रुक भी रहे हैं अपने आप को, मतलब सोच समझ के ही आ रहे हैं। दिल वर्सेस दिमाग यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे इनका दिमाग ये बोलता है कि एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है इनके मन में कि ऐसे नहीं तो ऐसी होनी चाहिए थी ये चीज़ें, ऐसे नहीं तो वैसे होनी चाहिए थी। और फिर कहीं ना कहीं इनके मन में एक सेल्फिश मोटिव भी आ जाता है ना, सेल्फिशनेस भी आ जाती है, ये सोचकर कि जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन उसके लिए ये पर्सन शर्मिंदा भी है, नो डाउट। रिग्रेट है इस पर्सन के मन में। जैसे मैंने बोला ना, इनको समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, इंसान को अपनी गलती मिलती है तो इंसान कभी कभी पीछे हटता है, फिर एकदम से आगे आता है, फिर इंसान को लगता है कि छोड़ो, है ना, मेरी क्या गलती है, या फिर सिर्फ मेरी ही गलती है क्या। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में आ रही है। ऑन एंड ऑफ चल रहा है यहाँ पे, पर इस पर्सन की तरफ से मैं कोशिश देख रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल बैठ गए हैं, या फिर ये पर्सन बिल्कुल भी राज़ी नहीं है आपके पास आने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा। इनकी तरफ से आपको कोशिश दिखेगी, पता है, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स आपको दिखेंगे। अब वो एफ़र्ट्स कितने होंगे सक्सेसफुल, ये तो अभी बताना मुश्किल है, पर न्यू मून की एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि इनका कोई बहुत ही सीक्रेट, जो बहुत ही डार्क सीक्रेट है, वो आपके सामने आने वाला है। मतलब जैसा ये दिख रहा है ना, वैसे ही है नहीं। देखो, अगर आप दुनिया में देखो ना, तो हर कोई आपको खुश दिखेगा, हर कोई आपको तो ऐसा लगेगा कि अरे भैया, इससे खुश कोई है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी लकी, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। सीक्रेटली हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है, और ये पर्सन इस समय, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी ना एक तरीके से सिक्योरिटी हो। अगर ये पर्सन आपके पास रहते हैं, अगर ये पर्सन आपसे बातचीत बनाए रखते हैं, तो इनको एक चीज़ का तो भरोसा हो जाता है कि आप इनके लिए एक जमा पूंजी हो, आप इनके लिए एक सिक्योरिटी हो। मतलब इंसान जब घर आता है तो सिक्योर महसूस करता है किसी इंसान के होने से, तो वही है।
ठीक है, आपसे ये अलग नहीं रह सकते, आपसे ये दूर नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता रहता है कि आप इनका ध्यान रखते हो और आपने इनकी केयर बहुत की है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको भी ये महसूस कराएं। ठीक है, ये जानते हैं आप दूसरों की तरह नहीं हो, आपको पैसे से या गिफ्ट से मतलब नहीं प्लीज़ कर सकते, उसके लिए इस पर्सन को एफ़र्ट्स लगाने होंगे। तो आई थिंक एफ़र्ट्स आर कमिंग, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। तो कमेंट सेक्शन में लिखो माई लव इज़ कमिंग। ठीक है, सभी के सभी ज़रूर लिखेंगे। प्यार दे के जाइएगा इस रीडिंग को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।